मामा मैं मंटू नहीं हूँ का पहला किस्त बिला शिबा एक पावरफुल ओपनिंग साबित हुई है। यह किस्त ना सिर्फ बसरी और मुकालमाती सतह पर मुतासर कुन थी बल्कि अपने मौज़ूआत, किरदारों की नफ्सियात और माहौल के हवाले से भी गहरी मनूइयत रखती है। पहले किसने माजी और खाल के दरमियान एक दिलचस्प कशमकश को छेड़ा, जहां अरफान मतलब के हुमायूं सईद का किरदार एक शायर, मुसन्निफ और हसास इंसान के तौर पर मुतारफ होता है, जिसे मुआशरे की दोहरियत, मुनाफकत और दुख अंदर से खा रहे हैं। वो अपनी तहरीर के ज़रिए मंटू से जुड़ता है, मगर मुसलसल इस उलझन में रहता है कि वो खुद को मंटू से अलग साबित करे। अदाकारी की बात करी जाए तो हुमायूं सईद एक खामोश और बातन में सुलगते हुए लखारी का किरदार बेहतरीन अंदाज में निभाया, खास तौर पर इनके चेहरे के तासुरात और खुद कलामी। सजल अली की से झलक ने तजस्सुस को बढ़ाया है। इनके किरदार की पेचीदगी अभी पूरी तरह सामने नहीं आई, लेकिन इसका स्क्रीन प्रेजेंस बहुत मौसर था। और बात की जाए सनम सईद ने भी एक अलग फिजा पैदा की है। वो एक ज़ाहीन निडर खातून लगती हैं जो अरफान के फ़लसफ़े से मुत्तफ़िक नहीं मगर इसकी शख्सियत से मुतासर ज़रूर हैं। सीनियर अदाकारों की बात की जाए तो सबा फैसल और सबा हमीद भी और आसिफ रज़ा मीर बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामे में दिखाई दे रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त स्क्रीनिंग लग रही है। हिदायतकार मोहम्मद अहसन तालिश ने बहुत नब्बे तले अंदाज में कैमरे, रोशनी और खामोशियों का इस्तेमाल किया है। माजी और हाल के दरमियान शफाफ मुंतकली आवाज़ों का इस्तेमाल और शायरी के तड़के ने किस्त को शायराना बना दिया। बाज़ मकाल में सीधे दिल में उतरते हैं, जैसे मंटू को दफन हुए 50 साल हो गए मगर वो मर नहीं सका क्योंकि सच कभी मरता नहीं। आज़ादी, इजहार, माशरती जबर, तहलीकी, जहन की तन्हाई, मंटू और आज के लखारी के दरमियान आयनादार ताल्लुक, मर्द और औरत के रिश्ते में अदम तवाज़ुन और जज्बाती तज़ाद। सवालात जो जहन में उभरते हैं, क्या अरफान सच में मंटू से मुख्तलिफ है? सजल और अरफान का ताल्लुक का असल रुख क्या है? क्या अरफान की तहलीकी कशमकश उसे बर्बाद करेगी या मुकम्मल? इब्तदाई अगर रेटिंग दी जाए तो मेरे नज़दीक 9 आउट ऑफ 10 एक फ़िक्री, जज्बाती और जमाली सतह पर मजबूत शुरुआत। और अगर लोगों के कमेंट्स शामिल किए जाएँ तो मैं आपको कमेंट्स थोड़े से रीड करके बताता हूँ। एक सारिफ ने लिखा है, आई हैव ऑलवेज नोटिस्ड देयर समथिंग टेडियस अबाउट हिम. Maybe it's the fact that he has the same थका हुआ expression. एक और सारिफ ने लिखा, हुमायूं is killing the vibe bro. उफ। लोग ख़ास तौर पर हुमायूं सईद के अंदाज से इतने मुत्तफिक नहीं है। एक सारिफ ने कहा है कि he wants to play only थका हुआ आशिक with the dialogue which we do not like sometimes. All the young female leads rule over him. इससे ज़ाहिर होता है कि कुछ नाजरीन को लग रहा है कि वो एक ही तरह के थके हुए जज्बाती किरदार दोहरा रहे हैं। मज़ीद एक तबसरे में कोड स्विचिंग पर तनकीद भी सामने आई। वर्ड्स लाइक लव, सेंटिमेंट एंड पावर were forced as if they were just trying to prove that the hero is educated. Hard agree. The dialogue is plain bad and it is such lazy writing to be honest. I'm so annoyed by this type of unnecessary code switching. यानी कई नाज़रीन ने महसूस किया कि बाज़ मुकालमे और लफ्ज़ी मिलाप, मसलन पावर को उर्दू में पावर कहना, डायलॉग को बेजान बना रहे हैं। खुलासा नाज़रीन की राय के किरदार को बाज़ नाज़रीन हुमायूं सईद को थका हुआ आशिक हद तक महदूद समझ रहे हैं। मुकालमों में अंग्रेज़ी के बेमानी शामिल होने से तनकीद की गई, ख़ास तौर पर पावर वगैरह। अलबत्ता कुछ लोग हैं जो सजल अली और सनम सईद की परफॉर्मेंस का इंतज़ार कर रहे हैं और उम्मीद रखते हैं कि केमिस्ट्री अच्छी होगी।
اور اگر بات کی جائے سن میرے دل ڈرامہ، جو لاسٹ ڈرامہ رہا جیو ٹی وی پر خلیل الرحمان کی رائٹنگ کا، تو اس ڈرامے میں بہت سارے ایسے نیگیٹو کمنٹس لوگوں کے، کیونکہ وہاں کی ایکٹنگ تو بہت زبردست تھی، لیکن اسکرپٹ وائز اگر دیکھا جائے تو بہت سلو جو ہے وہ ڈائلاگ کی ڈیلیوری تھی خلیل الرحمان کے ڈرامے کی۔ اور اس ڈرامے میں ایسا لگ رہا ہے کہ بہت ہی زبردست قسم کا جو رائٹنگ ہے وہ لکھی گئی ہے، اور یہ سن میرے دل سے کافی اچھا ہونے والا ہے۔ سن میرے دل میں بہت ساری تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا خلیل الرحمان کو، کیونکہ وہ اس ڈرامے میں ایسا اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جیسے کہ وہ ایک بہت ہی بریلینٹ جو ہیں وہ رائٹر ہیں۔ میرے پاس تم ہو ڈرامہ جو خلیل الرحمان نے کی رائٹنگ کا تھا، اس کے بعد خلیل الرحمان کے جو کا ایٹیٹیوڈ جو تھا وہ آسمان پر چلا گیا تھا، وہ کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، وہ ایسے بات کرتے تھے کہ بھائی اس سے بڑا رائٹر کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے بھی میں نے خلیل الرحمان کی رائٹنگ کا ایک ڈرامہ دیکھا تھا، جیسے کہ صدقے تمہارے میں ماہرہ خان کے ساتھ ایک اور اداکار تھے، پتہ نہیں ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت، اور بہت ہی زبردست انہوں نے ایکٹنگ پلے کی تھی۔ ان کے ڈرامے اور دوسرے رائٹرز کے ڈرامے جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی مختلف ہوتے ہیں۔ یہ ان کا ایک، جیسے سنجے لیلا بنسالی انڈیا کا جو فلم پروڈیوسر ہے، رائٹر ہے، اس کی طرح کے تھوڑے بہت لگتے ہیں، تھوڑے سے شاہانہ محلانہ، بلکہ تقریباً بہت اچھے ہوتے ہیں، مجھے مزہ آتا ہے، لیکن ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے خلیل الرحمان صاحب کا۔ اگر ان کا لاسٹ ڈرامہ سن میرے دل اگر دیکھا جائے تو مجھے اتنا بکواس لگا۔ بہرحال جو ایکٹر کی ڈریسنگ وغیرہ تھی اور جو ڈائریکشن تھی وہ بہت ہی زبردست تھی۔ ایسی ڈائریکشن میں نے فی الحال کسی ڈرامہ میں اتنی نہیں خاص دیکھی، لیکن وہ ڈرامہ اگر ڈائریکشن کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہت زبردست تھا۔ اور میں منٹو نہیں ہوں کہ ڈائریکشن ہے وہ بہت ہی زبردست ہے۔ لاہور میں جو بادشاہی مسجد سے شروع ہوا اذان کے ساتھ، بہت ہی زبردست لگا، اور سارے ڈرامے بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ لوگوں کو، ابھی تو فرسٹ ایپیسوڈ ہے، نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈس میں بھی بہت زیادہ جو ہے اچھا